हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने क्लास 8 का चैप्टर 6 जो था आपका था पार्लियामेंट्री सिस्टम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इसके हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखे थे। तो हमने स्टार्टिंग के जो ये तो 4 क्वेश्चंस थे वो तो हमने देख ही लिए थे। इसके अलावा आपके जो बुक के पीछे के क्वेश्चंस थे वो बहुत सारे थे, तो हमने ये वाला पार्ट कर लिया था। हमें यहाँ से ये वाला पार्ट करना है। ठीक। हम्म, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, मतलब 6th क्वेश्चन कि चूज अ रीसेंट लॉ पास बाय द पार्लियामेंट इनेक्ट एन मॉडल पार्लियामेंट। कि जो रीसेंट लॉ कौन सा पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा जिसमें इनेक्ट हुआ है द मॉडर्न पार्लियामेंट। तो अगर हम एग्जांपल देखा जाए तो एक डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2023 का, ये आया है। और इसके स्टेप्स जो इसने पूछे हैं वो क्या होता है, स्टेप्स हमारे मॉडल पार्लियामेंट में कैसे आते हैं। तो लोकसभा के एमपीज ने पहले क्या किया, डिबेट द बिल। वो डिबेट करते हैं बिल के ऊपर, रेस करते हैं कंसर्न्स अगर उन्हें कुछ भी होता है अबाउट द प्राइवेसी एंड डाटा मिसयूज के ऊपर उन्होंने डिबेट वगैरह किया। फिर वो जो बिल जो था वो हमारे राज्यसभा के एमपीज के पास गया, उन्होंने क्या किया, कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट वगैरह किए एंड रिप्रेजेंट किया अपने स्टेट का इंटरेस्ट, मतलब जो राज्य है उनका इंटरेस्ट उन्होंने बताया। फोर्थ थर्ड में क्या है हमारा मिनिस्टर्स, कि वो डिफेंड करते हैं बिल को कि नहीं नहीं बिल में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो है ऐसा, और एक्सप्लेन करते हैं उसके बेनिफिट्स। फोर्थ क्या है प्रेसिडेंट, कि गिव द फाइनल असेंट आफ्टर द बोथ हाउसेस पास द बिल। कि वो फाइनल असेंट देते हैं जब दोनों ही हाउस में वो बिल पास हो जाता है। तो ये थे आपके 4 स्टेप्स जो हमारे कभी भी जब भी हमें बिल इनेक्ट करना होता है तो ये स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, फिर मिनिस्टर डिफेंड करते हैं एंड देन प्रेसिडेंट के साथ उसके बाद साइन होते हैं। नेक्स्ट है आपका, why might it have taken over the 25 years, क्यों लग गए for the women reservation bill to be passed। तो इतने सारे साल इसलिए लग गए क्योंकि पहला जो आपका आंसर है वो क्या है, पहला पॉइंट कि पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, कि लोग जो थे, जो हमारे पॉलिटिशियंस जो थे, उनकी आपस में क्या थी, एग्रीमेंट ही नहीं हो पा रही थी। जैसे मेल हैं तो वो बोल रहे हैं कि नहीं वुमेन्स को हम नहीं चाहते कि हाँ 1/3 रिजर्वेशन मिले और चीजें हो। तो इसीलिए ये बहुत लंबा समय लग गया। तो पार्टीज हैव द डिफरेंट व्यू ऑन द रिजर्वेशन क्राइटेरिया। सेकंड क्या है, सोशल रेसिस्टेंस, कि सम फियर इट वुड डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर। कि कुछ लोगों को डर लगने लग गया कि ये जो है एग्जिस्टिंग जो हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है जिसमें मेल डोमिनेट सोसाइटी है उसको हैम्पर कर देगा। थर्ड क्या है, डिमांड फॉर द सब रिजर्वेशन भी चल रही थी। कि सिर्फ ये नहीं चल रही थी कि वुमेन को रिजर्वेशन देनी है, बल्कि हमें जो बैकवर्ड वुमेन है उनको भी रिजर्वेशन देनी है, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस एंड द माइनॉरिटीज वांटेड टू सेपरेट कोटास विद इन अ बिल। कि उनको चाहिए था कि अगर हम 1/3 वुमेन्स ले रहे हैं तो बैकवर्ड अगर सीट पे जैसे SC ST कम्युनिटी को दे रहे हैं तो उन SC ST कम्युनिटी में भी हमें वुमेन्स को रिजर्वेशन देनी है। तो ये भी एक प्रॉब्लम चल रही थी। एंड फोर्थ है चेंजिंग द प्रायोरिटीज, कि गवर्नमेंट शिफ्टेड फोकस टू अदर इश्यूज ओवर टाइम। कि गवर्नमेंट जो था इस बिल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए जो अदर बिल्स थे उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे। ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बन सकता है आपका, और आप अगर आप लड़की हो तो आपको यू शुड ऑलवेज नो कि हाँ ऐसी चीजें चल रही हैं। फिर है व्हाट इम्पैक्ट डज द पार्लियामेंट डिस्ट्रप्शन हैव ऑन लॉज एंड द पब्लिक ट्रस्ट। तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर पार्लियामेंट डिस्टर्ब होती है और हैव ऑन लॉज एंड पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर अगर बात आ जाती है तो पुअर लॉ मेकिंग, इंपॉर्टेंट बिल्स में भी पास विदाउट द प्रॉपर डिबेट, की इंपॉर्टेंट बिल्स जो पास होते हैं वो बिना कोई प्रॉपर डिबेट के पास होते हैं। वेस्टेड टाइम एंड मनी, कि हमारा जो टाइम और मनी जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। सेशंस आर एक्सपेंसिव, जो सेशंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। एंड डिस्ट्रप्शन डिलेज द प्रोग्रेस, और जो डिस्ट्रप्शन होती है वो क्या करती है, डिले करती है प्रोग्रेस को। लॉस ऑफ पब्लिक फेथ, कि लोगों को भरोसा, मतलब पब्लिक का फेथ ही नहीं है। सिटीजंस हैव फील इग्नोर्ड व्हेन देयर रिप्रेजेंटेटिव डोंट वर्क सीरियसली। मान लो आपने किसी को चूज किया है और वो आपके लिए रिप्रेजेंटेशन दे रहा है पार्लियामेंट में, और अगर वही बंदा सीरियस नहीं है तो हम कैसे बिलीव कर पाएंगे सिस्टम पे। तो ये चीज है। एंड फोर्थ इज द रिड्यूस द अकाउंटेबिलिटी, की अकाउंटेबिलिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है, मतलब जवाबदेही क्या हो रही है, वो कम हो रही है। मिनिस्टर स्केप टफ क्वेश्चंस डूरिंग द डिस्ट्रप्शन, कि मिनिस्टर्स जो थे वो स्केप करते हैं टफ टफ जो क्वेश्चंस होते हैं डूरिंग द डिस्ट्रप्शन की वजह से। तो ये थे आपके दोनों पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर पार्लियामेंट डिस्टर्ब होते हैं, वन लॉज अगर पार्लियामेंट डिस्टर्ब है, वो ढंग से काम नहीं करी तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो पुअर लॉ मेकिंग, लॉ नहीं बनेंगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और मनी वेस्ट होगा, और वो मनी जो है हमारा ही है क्योंकि ये टैक्स के थ्रू गया है। लोगों का जो भरोसा है वो टूटेगा।
एंड अकाउंटेबिलिटी जो है, जवाबदेही जो है वो क्या होगी और कम होगी। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, क्रिएट द एमएलए ग्रुप, कि आपको एक एमएलए का ग्रुप बनाना है एंड लिस्ट करना है क्वेश्चंस फॉर योर एमपी एंड एमएलए, वुड हाउ वुड दिस डिफर। देखो, अब हम एमएलए से जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, और जो एमपी से क्वेश्चंस पूछेंगे वो किस तरह के होंगे। एमएलए जो होता है वो आपके लोकल लेवल पे होता है, लेजिस्लेटिव लेवल पे, तो इसलिए हम उनसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो लेजिस्लेचर के लेवल पे पूछेंगे। ठीक, और एमपी से जो क्वेश्चन पूछेंगे वो लोकसभा और राज्यसभा के लेवल पे पूछेंगे। तो एमएलए में क्या पूछेंगे, व्हाट इज व्हाई इज द लोकल हॉस्पिटल अंडर स्टाफ, की जो लोकल हॉस्पिटल है वो अंडर स्टाफ क्यों है, उसमें 10 अगर डॉक्टर्स की जरूरत है तो सिर्फ 5 ही क्यों है, 2 ही क्यों है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हेन विल द विलेज रोड बी रिपेयर्ड, की जो विलेज की रोड है वो कब रिपेयर होगी, इस तरह के क्वेश्चंस। व्हाट इज बीइंग डन टू इम्प्रूव द स्टेट स्कूल्स, कि हम स्टेट स्कूल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये होंगे आपके क्वेश्चंस एमएलए से। किससे होंगे ये क्वेश्चंस, एमएलए से। एमपी से क्या क्वेश्चन होंगे, कि आपका क्या स्टैंड है आपका वुमेन रिप्रेजेंट रिजर्वेशन बिल के ऊपर। यूनियन बजट जो है वो कैसे हेल्प कर रहा है फार्मर्स की। एंड व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन फॉर द नेशनल साइबर सिक्योरिटी, के लिए आप कौन से स्टेप्स ले रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे हम एमपी से। न- इसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी इन द इंडियन डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुडिशरी का क्या रोल है हमारी डेमोक्रेसी में। एंड व्हाट इफ इट वाज नॉट इंडिपेंडेंट, कि अगर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती तो क्या होता। तो रोल ऑफ जुडिशरी में हमारा पहला पॉइंट क्या है, कि प्रोटेक्ट द राइट्स, कि ये जो है वो क्या करती है, राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, इंश्योर करती है सिटीजन्स को गेट जस्टिस, हमें इंश्योर करती है कि हमें क्या मिले, न्याय मिले। दूसरा क्या है, चेक द गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट की पावर के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस बना के रखती है। इसको बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है चैप्टर में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप चैप्टर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक, नेक्स्ट, तो चेक गवर्नमेंट पावर एंड कैन स्ट्राइक डाउन द अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, कि जो गवर्नमेंट है क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज तो पास नहीं कर दे रही है जल्दी जल्दी में, ये चेक करना। तीसरा है रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स है उनको क्या करना, सॉल्व करना बिटवीन द इंडिविजुअल्स के बीच में, स्टेट्स के बीच में एंड गवर्नमेंट के बीच में। फोर्थ है अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, इंटरप्रेट करना लॉज फेयरली, लॉज को देखना कि हाँ ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका विदाउट इंडिपेंडेंस, विदाउट इंडिपेंडेंस में अगर देखा जाए तो जजेस में भी इन्फ्लुएंस बाय द पॉलिटिशियंस। हाँ, अगर इंडिपेंडेंट नहीं होते तो क्या होता, मतलब यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा था ना, ये वाला तो होगा कि रोल क्या है जुडिशरी का। इसके बाद अगर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती तो क्या होता है, तो जजेस जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो पॉलिटिशियन से हो जाते हैं। मान लो कोई पॉलिटिशियन जो है वो बोल देता इसको सजा मत दो, इसको ऐसा मत करो, तो जुडिशरी को मानना पड़ता। दूसरा, सिटीजन्स की जो जो एक भरोसा है जुडिशरी के अंदर वो नहीं होता इतना, तो उनका लूज हो जाता फेथ। तीसरा है लॉ कुड बी मिस यूज विदाउट चैलेंज, कि लॉ जो होते कानून जो होते हैं उनको मिस यूज किया जाता बिना, और कोई उसे चैलेंज भी नहीं कर सकता कि ये चीज गलत है या ये सही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, आप सारे बच्चों को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले आपके लिए नए नए लेक्चर्स बनाने की। और बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इस चैप्टर के क्लास 8 के आप थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला जो टॉपिक है वो आपका जल्द ही आएगा। ठीक है, तो यू शुड टेक केयर ऑफ इट, कि हाँ जल्दी आने वाला है तो देखना है उसे। अभी मैं थोड़ा चैप्टर्स को फोकस कर रही हूँ ताकि एक बार आपके चैप्टर्स हो जाए। अगर आपकी ज्यादा डिमांड होगी कि मैम आपके शॉर्ट पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं शॉर्ट पॉइंट्स में आपको ये चैप्टर फिर से समझा दूंगी। ठीक है, अभी आपका पेपर थोड़ा दूर है इसलिए मैंने अभी नहीं समझाया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।